हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को YouTube स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों अवतल दर्पण में हमारा इमेज कैसा बनता है इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होती है, ठीक है। उन सभी स्थितियों को आज की इस वीडियो में एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन के घंटे को भी हिट कर लेना है। उन सभी स्थितियों को समझने से पहले मैं एक ऐसा कंडीशन बता रहा हूं, अगर इस कंडीशन पर आप फोकस करते हैं तो आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 100% समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या है अवतल दर्पण? जब हम गोलीय दर्पण को बाहर से पॉलिश करते हैं तो हमारा एक अवतल दर्पण का निर्माण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का निर्माण होता है कब? जब हम गोलीय दर्पण को बाहर से पॉलिश करते हैं तब हमारा एक अवतल दर्पण का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या होता है? तो ध्रुव होता है, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ध्रुव से फोकस जितना दूरी पर होता है उतना ही ठीक दूरी पर फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होती है, ठीक है। यह हमारा वक्रता केंद्र है जिसे C से प्रदर्शित करती है। तो जब हमारा प्रतिबिंब कब बनता है? दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तभी तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में कहाँ पर रखेंगे वस्तु तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। देख सकते हैं कि यह आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। ये आपका ध्रुव P है और फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। ध्रुव से जितना दूरी पर आपका फोकस होता है ठीक उतना ही दूरी पर फोकस से आपका वक्रता केंद्र होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वस्तु को हम लोग अगर देख सकते हैं कि जब हम लोग फोकस पर और ध्रुव के बीच रखेंगे तो हमारा इमेज बनेगा। कहाँ पर हम लोग वस्तु को रख सकते हैं? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो हमारा एक इमेज बनेगा, ठीक है। और फोकस, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। जब हम लोग फोकस पर रखेंगे तब हमारा क्या बन सकता है? प्रतिबिंब बन सकता है। ये हमारा क्या है? दूसरा कंडीशन हो गया। जब हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब हमारा इमेज बन सकता है। तो ये हमारा कंडीशन नंबर 3 हो गया। जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब हमारा एक इमेज बन सकता है। तो ये हमारा कंडीशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। और जब ये हमारा मान लीजिए इधर अनंत है, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के जब बीच हम लोग रखेंगे वस्तु तब हमारा एक इमेज बन सकता है। ये कंडीशन नंबर 5 हो गया। और एक बार अनंत पर रख सकते हैं तब हमारा एक बस प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन नंबर कितना हो गया? तो 6 हो गया। ये 6 स्थितियों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो देख सकते हैं कंडीशन नंबर हमारा पहला क्या है, ठीक है। कंडीशन पहला है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब हमारा अवतल दर्पण में इमेज कैसा बनेगा, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। M1 M2 जो है आपका एक अवतल दर्पण है। M1 M2 का जो मिडिल पॉइंट आपका P है ये आपका क्या है? ध्रुव है, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष पर जो स्थित है आपका F है, फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब हम लोगों को वस्तु कहाँ रखना है? तो वस्तु को हम लोगों को अनंत पर रखना है, ठीक है। तो चलिए वस्तु को अनंत पर रखते हैं। मान लीजिए आपका अनंत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने अनंत पर एक वस्तु को रख दिया हूं, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें वो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो मैंने इससे फोकस से होकर गुजारा हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने इससे फोकस से होकर गुजार दिया हूं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरती है? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देख सकते हैं कि तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब जब किरणें आपस में मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बन सकता है। तो देख सकते हैं ये किरणें और ये किरणें फोकस पर मिली है। कहाँ पर मिली है? फोकस पर मिली है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? तो फोकस पर बना है। तो कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो
तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो फोकस पर बना है। देख सकते हैं कि वस्तु हमारी बड़ी है और वस्तु की अपेक्षा ये क्या प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु ही छोटा बना है, यानी बिंदु के आकार का। तो लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, अगला कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, आपका 2 नंबर अगला कंडीशन है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। चलिए हम लोग वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आपका एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मिडिल पॉइंट आपका ध्रुव P है और ये आपका फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव से फोकस दूरी जितना दूरी पर है उतना ही फोकस से दूरी पर वक्रता केंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखना है, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। तो देख सकते हैं, मान लीजिए आपका अनंत है, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र है। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो चलिए हमने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं एक वस्तु को। देख सकते हैं मैंने एक वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। इस वस्तु को नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है, ये वस्तु कौन सी है, तो वस्तु ए बी है। तो आप सभी को मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो चलिए मैंने मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारे है और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। तो हम लोगों को प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण को तो मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तब हमारा तब प्रतिबिंब बन सकता है, और फोकस से होकर गुजारेंगे तब प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो चलिए वक्रता केंद्र से होकर गुजार सकते हैं। जब आप फोकस से होकर गुजारेंगे तब ही हमारा प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, और वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तब भी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो चलिए वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, ए से वस्तु ए से और वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु को गुजारे। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि जो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों किरणें मिली है कहाँ पर, तो यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में मिली है। तो ये हमारा यही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। हमारा प्रतिबिंब जो बना है ए डैश बी डैश, कहाँ पर बना है, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। देख सकते हैं कि जो वस्तु है वस्तु की अपेक्षा ये प्रतिबिंब बनाए छोटा बना है, और प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। ठीक, कंडीशन नंबर 3 है कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। हम लोगों को वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र पर रखना है। ये हमारा है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब हम लोगों को प्रतिबिंब बनाने के लिए यानी किरण को मिलाने के लिए कहाँ से किरण के गुजारना पड़ेगा, तो किरण को हम लोग फोकस होकर गुजारे। ठीक है, जब हम लोग वस्तु एक किरण को फोकस होकर गुजारेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। उल्टा देख सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, और जस्ट उसके उल्टा क्या कि जब वस्तु फोकस होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ठीक है, तो ये वस्तु हमारी आई है फोकस होकर, मैंने इसे गुजारा है, और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरी है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वस्तु एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, तो वक्रता केंद्र पर ही मिल रही है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, पर ही बनेगा। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। अगला कंडीशन देख सकते हैं, हमारा 4 नंबर है कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। ठीक है, देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है।
तो हमको वस्तु कहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखना है। तो चलिए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हमने रखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक है। हमको मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारना है, तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारा हूँ, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो चलिए इसे हम फोकस होकर गुजार रहे हैं, ये मुख्य फोकस होकर गुजर गई। अब आपको हमके किरण को मिलाना है तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम किरण को जब फोकस होकर गुजारेंगे तभी हमारा किरण एक दूसरे से मिल सकती है, यानी प्रतिबिंब बनेगा। और जब हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तभी हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने फोकस होकर गुजारे हैं, तो जब हमने किरण को फोकस होकर गुजारेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी, ठीक है। देख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर गई है और कहाँ पर मिली है, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर मिली है, ठीक है। यानी जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और वस्तु से क्या बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। उल्टा बन रहा है तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है तथा वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अगला कंडीशन 5 नंबर देख सकते हैं। 5 नंबर है कि जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर हो, ठीक है। वस्तु को हम लोगों को कहाँ पर रखना है, तो वस्तु को मुख्य फोकस पर रखना है। देख सकते हैं ये हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है। इसी पर हमको वस्तु को रखना है। तो चलिए हमने वस्तु को मुख्य फोकस पर रख देते हैं। ये हमने वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया, ठीक है। अब हमको किरण कहाँ से गुजरना है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजरना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस होकर जाती है। तो मुख्य फोकस से मैंने इसे गुजार, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, ठीक है। जब हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ वक्रता केंद्र से होकर गुजारा है। आप सभी को मालूम है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। देख सकते हैं कि वापस लौट आई है, या कांच पर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये किरणें जो है एक दूसरे के समांतर है, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो मान लेते हैं ये कहाँ पर मिलेगी, तो अनंत पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, जब हम लोग दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे तो अभी हमारा ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये मुख्य अक्ष ये समांतर ही जाएगी। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो मान लेते हैं कि अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये समांतर है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी भाई, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो मानना पड़ेगा कि ये कहाँ पर मिल रही है, तो ये अनंत पर मिल रही है। तो इसका कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, तथा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु तो हमारे वस्तु की अपेक्षा ये बड़ा है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं कंडीशन नंबर 6 है। लास्ट कंडीशन यही है कि जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो, ठीक है। वस्तु को हम लोग ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं। देख सकते हैं कि आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ठीक है। ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे। मैंने वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रख दिया, ठीक है। ये वस्तु हमारी क्या है, ए बी है, ठीक है। आप मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है। मैंने फोकस होकर गुजार दिया। देख सकते हैं कि मैंने वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसे मैंने वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहा हूँ। आप सभी को मालूम है कि जब वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तो अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, ठीक है। देख सकते हैं बढ़ा रहे हैं तो कहीं पर नहीं मिलेगी, और इसे दर्पण के जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिल रही है, एक दूसरे को क्या करिए, एक दूसरे पर मिल जा रही है। तो हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आभासी बन गया। आभासी और वास्तविक कब बन रहा है, देख सकते हैं कि जब किरणें पुनः अपने आप मिल जाती है तब हमारा वास्तविक बनता है। रियल में किरणें अपने आप मिल जाती है तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ये किरणें अपने आप नहीं मिल रही है, हमें इसे मिलाना पड़ा, ठीक है। तो ये आभासी बना, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो
तो हम ये क्या लिखेंगे कि जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा तथा आभासी बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर